नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आज बात करेंगे पीके की। जी हां, प्रशांत किशोर की। आज उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि जिसको लेके काफ़ी हल्ला हो गया, काफ़ी सुगबुगाहट है। लोग सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या ट्वीट में बोल दिया जिसको लेके तमाम पार्टी के प्रवक्ता रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो जगह कांग्रेस की है और जिस विचार के साथ वो खड़ी है, एक सशक्त विपक्ष के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन वो ट्वीट में लिखते हैं लेकिन, और लेकिन के बाद कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी का पैदाइशी हक नहीं हो सकता। फिर आता है क्योंकि, फिर कहते हैं क्योंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस ने 90% चुनावों में हार दर्ज की है। यानी सीधे सीधे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के नेतृत्व, गांधी परिवार, यानी जो उसका डीएनए है आज की कांग्रेस का, उस पर सवालिया निशान उठा दिया, उस पर एक सवाल खड़ा किया उन्होंने। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे मौजूद हैं। ब्रजेश, मुझे बताइए, पहले तो वो कांग्रेस में कुछ बुनियादी मूलभूत परिवर्तन करना चाह रहे थे। इसके लिए उनकी बातचीत भी हुई लंबी, सोनिया गांधी से भी मिले, बाद में शायद राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई होगी और पहले भी कांग्रेस के लिए काम किया। मुझे बताइए, हुआ क्या? ये खटास निजी कारणों से आई है या उनको लगता है कि इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है? देखिए, ये खटास एक हद तक निजी कारणों से भी है, क्योंकि पीके कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे। वो कांग्रेस पार्टी में बड़ा पद चाहते थे और वो चाहते थे कि इस संगठन को चलाने में उनको एक तरह से फ्री हैंड मिले। ये बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं था, जिसमें से राहुल गांधी भी एक थे। और इसी के चलते बात आगे तक बढ़ी, लोगों ने इस तरह की खबरें छापी और खबर छापने के बाद ये बात, इन बातों का खंडन हुआ और पीके को पीछे जाना पड़ा। जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ, यदि आप देखें, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो गोवा हो, या इन तमाम राज्यों में जहां पीके कांग्रेस के लोगों को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल करने, इससे लगता है ये एक पर्सनल अदावत जैसा लग रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व की क्राइसिस किसी से नहीं छुपी है। और यदि पीके ये कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं कि पिछले 7 सालों से, जब से राहुल गांधी ये सरकार 2014 में चुनाव हारे हैं, कांग्रेस पार्टी हारी है, तब से अभी तक इस तरह का उन्होंने सामने एक ब्लूप्रिंट नहीं दिया है जिससे आपको लगे कि या तो वो पार्टी के फ्यूचर को लेकर सीरियस है या वो खुद अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा ब्रजेश, क्योंकि मुझे याद है कि पीके का ये पहली बार नहीं है कि पीके कांग्रेस के साथ हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने जब चुनाव लड़ा था 2015 में, कांग्रेस भी साथ थी, तब पीके बीजेपी का पाला छोड़ के इधर आए थे। तब उनके पहली बार संबंध बने थे कांग्रेस के नेताओं से। उसके बाद पीके ने बाकायदा कॉफ़ी विद कैप्टन वो पंजाब का किया, उत्तर प्रदेश में नहीं बात बन पाई। तो ऐसा नहीं है कि पीके ने अपने सॉल्यूशंस या पीके ने अपनी बातचीत या पीके ने अपने विचार नहीं रखे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई उस वक्त कवरेज के दौरान कि कांग्रेस पार्टी में हर पद के लिए तो लैटरल एंट्री हो सकती है, लेकिन एक पद के लिए नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक इशू है, ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है? लोग उस इशू को लेकर कांग्रेस को एकदम दबा देते हैं, कहते हैं कि भाई दम नहीं है पार्टी में। देखिए, नेतृत्व सक्षम होना चाहिए और नेतृत्व डिसाइसिव होना चाहिए। कोई ये कहे कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, लेकिन वो कैसे चुनाव लड़ेगा, चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा और लगातार किन मुद्दों पर उसको सड़क पे जाना है, ये जब तक कांग्रेस का नेतृत्व डिसाइड नहीं करेगा, कांग्रेस के नेतृत्व पे सवालिया निशान उठते रहेंगे। मुझे याद है, बीजेपी के एक लीडर ने कहा था, जब कांग्रेस सारी बढ़ती कीमतों को लेकर स्मृति ईरानी या राजनाथ सिंह या गडकरी के फोटोज दिखाती थी और कहती थी अब आप शांत क्यों हो नहीं है, उनका कहना था ये कांग्रेस को देखना चाहिए, ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जब वो विपक्ष में था बीजेपी, तो बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता सड़क पे खड़ा होता था और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। लेकिन पिछले 7 साल से इस तरह की और उस लेवल की लड़ाई आपने नहीं देखी होगी। तो जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं से भी नाजायज नहीं है। अगर आप पीके की तुलना राहुल गांधी से करें, और मैं कई बार अपने मित्रों से बोलता हूं कि करें, तो उसमें पीके के जो रिपोर्ट कार्ड है वो ज़्यादा नंबर उनको मिलेंगे। अब आप देखिए, पीके किसी डायनेस्टी से तो आते नहीं हैं, ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई उस घर परिवार से चले आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोले जैसे राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड, भाई आपने कितने राज्यों में कांग्रेस को जीत दिलाई या बाकी आपने क्या किया, तो वो बता सकते हैं ऐसा ऐसा किया, लेकिन उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला। कर्नाटक का, पंजाब का, कर्नाटक सिद्धरमैया ले गए, जो पंजाब का है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ले गए। लेकिन अगर पीके का आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो पीके ने भाई बिहार में डिलीवर किया,
जगनमोहन रेड्डी की कैंपेन में काम किया, डीएमके की कैंपेन में काम किया, ममता की कैंपेन में काम किया। आप कह सकते हैं कि पीके ने तमाम कैंपेन में काम किया। पीके अपनी रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं और बता सकते हैं भाई मैंने काम किया। जब मेरिटोक्रेसी को लेके इतनी ज़्यादा लोगों में ख्वाहिश है कि भाई पार्टियों में मेरिटोक्रेसी हो, एक ओपननेस हो, मतलब जो लोग आजकल पसंद कर रहे हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये परिवर्तन होना चाहिए कांग्रेस में? आपको एक चीज समझना होगा, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, इन दो के बीच बहुत मूलभूत अंतर है। आप चुनाव अपने दम पे नहीं लड़ते। यदि आप इसको ऐसे देखिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो पीके है वो पीके फेल रणनीतिकार हैं, लेकिन चुनाव वो जब भी लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए जिनके चेहरे पे वो चुनाव लड़ते हैं, वो चेहरा खुद में काफी मकबूल होता है। तो ऐसा कह देना कि केवल पीके की वजह से ममता बनर्जी आ गई या केवल पीके की वजह से कैप्टन आ गए, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और जब आप राजनीति में एंट्री करते हैं, और आप यदि मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये चीज आप पे भी तो लागू होती है। आपने बड़े एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि मकबूल चेहरे। तो मुझे बताइए, ये जो मकबूल चेहरे जो आपने बोला, फिर ये मकबूल चेहरे पीके के पीछे क्यों भागते हैं? नहीं, आप रणनीतिकार हैं बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई इंकार है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पीके एक फेल रणनीतिकार है। मैं यही कह रहा हूं कि एक रणनीतिकार होना, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, ये दो अलग अलग चीज है। पीके चुनाव लड़वाते हैं लेकिन पीके चुनाव नहीं लड़ते। आप बिहार की स्थिति देखिए, आखिर क्यों पीके छोड़ के नीतीश कुमार को चले गए? क्योंकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो उसी चीज पे चोट करती है जिसके खिलाफ पीके बात करते हैं, यानी मेरिटोक्रेसी। यदि आप मेरिटोक्रेसी की बात करें तो पीके ने खुद कितने चुनाव जीते और पीके ने कितने चुनाव खुद अपने दम पे जीत के या अपने साथ के लोगों को जितवाए, अपने नाम पे जितवाए कि वो कांग्रेस में एक बहुत बड़े पद के दावेदार हैं। तो रणनीतिकार पे उनकी एंट्री ठीक है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ब्रजेश, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस को लेकर 2-3 चीज़ें हो गई हैं और पिछले मैंने 18 साल में तो ये नोटिस किया है, इस पार्टी में बहुत कम होता था कि कांग्रेस की आलोचना होती थी, गांधी परिवार की नहीं होती थी। और मुझे इसलिए याद है कि ये चीज़ें आंख के सामने बदली जब से 2004 में कांग्रेस कवर करना शुरू की। लेकिन अब यह होता है ब्रजेश कि गांधी परिवार की ज़्यादा आलोचना होती है और कांग्रेस की कम होती है। ये पहले नहीं होता था। आप कहते थे भाई आप मुद्दे पे आलोचना कीजिए, पर्सनल मत हुई। होता ही है कि कांग्रेस की अभी कोई बात नहीं करता, परिवार की आलोचना होती है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सत्य है कि पॉलिटिकल लायबिलिटी है इस वक्त कांग्रेस में परिवार, या आप कहेंगे कि नहीं, उसके बिना नहीं चल सकती? कार्तिकेय, आप इसको ऐसे समझिए कि बहुत बार आप इसको एक बाइनरी में नहीं बांध सकते। आपको राजनीतिक परिदृश्य भी देखना होगा। यदि आप राजनीतिक परिदृश्य देखें तो 1984 के बाद एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार, 16 साल यहाँ और 21 साल यहाँ, यानी 40 साल के बाद, लगभग 40 साल के बाद एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, जिसके एक पार्टी को अपने दम पे पूर्ण बहुमत साबित, और उस पार्टी ने तमाम राज्यों में अपनी पैंठ बनाना चालू की, जिससे एक झटके में कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक नजर आ रही है। इसमें गांधी परिवार और जो राहुल गांधी की जो लीडरशिप का जो फॉर्मूला था, जो शूट एंड स्कूट है कि आप बिल फाड़ देते हैं लेकिन आप सरकार का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि आपको पता है वो ज्यादा जिम्मेदारी वाली चीज है, उसमें आपने जो किया है उसका आपको लेखा जोखा देना होगा। तो ये राहुल गांधी की सीरियसनेस पे लगातार प्रश्न चिन्ह उठाता रहा, और जैसे जैसे कांग्रेस चुनाव हारती रही, लोगों के सामने ये प्रश्न और गहराता रहा। तो जो ऑपोजिशन पार्टी, जो बीजेपी, अब बीजेपी एक सशक्त पार्टी है पूरे ऑल पैन इंडिया में, इसलिए गांधी परिवार पे पहली बार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं गांधी परिवार पे सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, आपने बात सही बोली। लोग बोलते हैं भाई चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते, चुनाव इस देश की किसी पार्टी में नहीं होते। मैं समझता हूं जो आप कह रहे हैं। अगर आप ये बोलें कि भाई कि सब मिल के बैठ के वोट करें, तो कौन सा वोट होकर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाए? देखिए, वो अलग मसला है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर कोई भी बन जाए, भले आप अपने प्रॉक्सी को बनाए। इसमें एक मैं मुद्दे पे इसलिए आना चाह रहा था कि ये बात मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सारी खामियां हैं, बाकी पार्टी दूध की दूधी बैठी है। मैं बात समझ रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी अगर आप कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को देखिए, बुनियादी ढांचे को देखिए, वो इस तरीके का हो गया है कि अपने आप पे कोई ग्रास रूट चेंज के लिए वो पुश नहीं करता है। आप ग्रास रूट चेंज के लिए पुश इसलिए नहीं कर रहा ना। पहली बार आपकी लीडरशिप पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसलिए नहीं कि आप चुनाव हार गए। चुनाव तमाम नेता चुनाव हारते हैं, और बीजेपी दो मेंबर्स की पार्टी थी। बीजेपी आज 300 प्लस मेंबर्स की पार्टी है। पार्टी में एक नेचुरल एवोल्यूशन होता है। आपका लीडरशिप क्या, आप राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, तो कांग्रेस में चुनाव क्यों नहीं हो रहे? या तो आप बनिए या आप हटिए।
आप ये एक लिम्बो वाली स्थिति आप करके रहते हो। और आपने आपकी पॉलिटिक्स को, हार जीत एक अलग चीज है, आपकी पॉलिटिक्स को लोग सीरियसली इसलिए नहीं लेते कि बाकी नेता आप देखिए, आप चाहे शरद पवार को देखिए जो जिनकी उम्र इतनी हो गई हो, चाहे आप ममता बनर्जी को देखिए, चाहे बाकी आप जितने क्षेत्रीय छत्रप को देखिए, वो पूरी जी जान से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उस तरह का चुनाव, आप राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट यूपी के अंदर बताइए कितना। मुझे एक ही चीज़ याद आती है, आपका ये स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मैं दर्शकों को बता के उस चीज़ पे इस एपिसोड को अंत करूंगा कि कई बार जिसे कहते हैं कि सिस्टम के अंदर ताकतें होती हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में 2 बार देखा गया है। जब 1980 में वाजपेयी की पॉलिटिक्स नहीं चली तो आडवाणी को लाके वाजपेयी को साइडलाइन करना पड़ा था, और उसके बाद जब आडवाणी जी खुद फेल हो गए 2009 के इलेक्शन के बाद, तो मोहन भागवत और बाकी सब लोगों ने उनको साइडलाइन करके लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा 2 अलग व्यक्ति बनाया, और बाद में 2010 तक आते आते बड़ा साफ हो गया था कि लीडरशिप चेंज है। कहने का मतलब है कि वक्त के हिसाब से जो टॉप लीडरशिप है उसको चेंज किया गया। बस इतना बेनिफिट ऑफ डाउट राहुल गांधी को जरूर दिया जा सकता है कि कांग्रेस की जो सो कॉल्ड जो जिसे कहते हैं वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी नए लोगों को वो आने की जगह दी वो स्थिति, वो उस स्थिति में कर सकते हैं। आपने किसी को आने की नई स्थिति दी, वो एक लेवल पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ओवर आर्किंग फिगर हैं, यदि आप पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो ये आपका काम है कि यदि कोई रोक रहा है तो आप उसे आने दें और आप पूरी 100% इन्वॉल्वमेंट दिखें। 2009 में जब चुनाव हारे तो लाल कृष्ण आडवाणी के एक बहुत करीबी नेता ने मुझसे जो बात बोली थी वो मुझे अभी तक एकदम याद है। उन्होंने बोला कि आडवाणी जी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 280 या 290 लोगों की सीट जो टिकट देना था, आडवाणी जी ने बिना उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखे, किसी ने कह दिया कि जी ये 2 मेरे कैंडिडेट हैं, किसी ने कह दिया जी 2 मेरे कैंडिडेट हैं, उन सबको अकोमोडेट किया और रिजल्ट निकला कि आप चुनाव हार गए। इंडिया शाइनिंग के तमाम दावों और कैंपेन के बावजूद आप 2014 और 2019 में देखिए, मतलब 1/3 कैबिनेट आप बदल देते हैं। पीके पे लाते हैं क्योंकि पीके से ही शुरू हुए थे, पीके से ही खत्म करनी है। मोटा मोटी बात है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल आउटसाइडर थे, लेकिन आज प्रशांत किशोर वाकई इंडियन सिस्टम के पॉलिटिकल इंसाइडर हैं और कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। उससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी पे मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। तो आप देख रहे थे मेरे उपदेश के साथ पीके की चुनौती। ये आज का था एपिसोड। कुछ और खबरें होंगी, कुछ और नए डेवलपमेंट होंगे, उनके साथ हम दोनों फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।